नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटी युग। ठीक है, तो इस कविता को किसने लिखा है? देखिए, कवि का नाम दिया हुआ है आनंद विश्वास। इनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के और चिड़िया फुर। ठीक है, परिचय क्या है इनका? देखिए, आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। मतलब जो आनंद विश्वास जी हैं वो नहीं चाहते हैं कि समाज में अंधविश्वास बढ़े, और इस कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता। देखिए क्या है यहाँ पर? नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो देश है वो कितनी प्रगति कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी हमें जो हमारी नानी की कहानियाँ हैं, जो हमारी नानी पहले हमें सुनाया करती थी, वो हमें अब भी कैसी लगती है? सुहानी लगती है। और फिर यहाँ पर दूसरे लाइन में कवि क्या कहते हैं कि बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। चलो अब हम एक और नई कहानी लिखते हैं जो किसकी हो? जो बेटी युग की ही हो। फिर आगे क्या कहते हैं? बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर यहाँ पर आगे कवि क्या कहते हैं कि बेटी युग में बेटा बेटी, बेटी युग में चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी पढ़ेंगे और सभी बढ़ेंगे। किस युग में? बेटी युग में। और वो फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब वो पढ़ेंगे तो वो अपना इतिहास खुद गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। फिर यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहते हैं कि अगर हमारा देश पढ़ेगा, देश पढ़ने से मतलब क्या हुआ? जब लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तब क्या होगा? दौड़ेगी अब तरुण जवानी। मतलब देखिए, जब हमारे यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, है ना। तो यहाँ पे यही लेखक कहना चाहते हैं कि दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर यहाँ पर आगे क्या कहते हैं? बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरा शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, अगर बस लड़के ही पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे क्या कहा जाता है? आधी शिक्षा। दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, अगर दोनों को पढ़ाया जाता है बेटे और बेटी तो फिर ये कौन सी शिक्षा कहलाएगी? पूरी शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। और फिर कवि क्या कहते हैं कि हमने सोचा तुम मनन करो, मनन मतलब अपने मन में सोचो, ठीक है, इसके बारे में सोचो समझो और समीक्षा करो, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर कवि ने क्या कहा है कि जो सारा जग है उसको शिक्षा में करना ये हमने सोचा है और मन में ठानी है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि? देखिए, अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर कवि ने यहाँ पर क्या कहा कि अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में क्या होगी? पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। मतलब ये जो ज्ञान की गंगा है
ज्ञान गंगा मतलब जब सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, तब ये जो ज्ञान की पावन धारा है ये सबके आंगन, सबके घर घर तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। और जो पुस्तक और कलम की शक्ति है ये सभी लोग जानते हैं, कोई भी इसको ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है, सब लोग इसको जानते हैं, क्योंकि पुस्तक और कलम से ही आज वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो ये जो पुस्तक और कलम की शक्ति है इसे सब लोग जानते हैं। जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर यहाँ पर आगे क्या है, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फिर यहाँ पर क्या कवि क्या कहते हैं कि बेटी युग क्या है, एक सम्मान पर्व है और पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। क्योंकि देखिए बेटी युग में क्या होगा, जब सब लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने लिखने से क्या होता है, हम दूसरों का सम्मान करना भी सीखते हैं, कैसे लोगों से बातें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही कवि कहते हैं कि बेटी युग क्या है, सम्मान पर्व है, क्योंकि इसमें सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे और सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पुण्य पर्व है और ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। और अगर सब सभी का सम्मान करेंगे तो फिर ये क्या है, ये जन जन का उत्थान पर्व है। उत्थान मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, सभी का उत्थान होना। तब फिर लास्ट में क्या कहते हैं कि सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया मतलब देखिए पहले हमारे भारत देश को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बेटी युग कविता को कंप्लीट किया। और अगर आपको इसका स्वाध्याय भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसका अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।